बूंदी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरुंधन तक पहुंचने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। नदी पार से बच्चे ड्रमों की नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस रिस्क के कारण कई बच्चे घर पर बैठे हैं। समस्या के समाधान के लिए झूला पुल बनना था, लेकिन काम 2.5 महीने से बंद है। जिम्मेदार विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बरुंधन में 200 बच्चों के लिए उच्च शिक्षा एक मुसीबत बन रही है। स्कूलों और स्कूल के बीच घोड़ा पछाड़ नदी सबसे बड़ी बाधा है। नदी पार करने का कोई सुगम और सुरक्षित साधन नहीं होने से बच्चों को नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। इस बार मॉनसून की शुरुआती बरसात में ही नदी पूरे वेग से बहने लगी तो परंपरागत नाव भी नदी के पानी में बह गई। इसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में ज्यादा परेशानी होने लगी और ऐसे में जुगाड़ की नाव के सहारे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। गांव वालों ने ड्रम और बांस के सहारे नाव बनाई है। इस कारण अब कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ मैं। हमारे यहाँ पुल का संरक्षण नहीं हो रहा। यहाँ हम जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं। इससे हमारी बहुत तकलीफ हो रही है। कृपया हमारी मांग सुने। बूंदी जिले में मानसून की बेरुखी के चलते अब तक महज 308 mm ही बारिश हुई है। इसके चलते जिले के 1 दर्जन बांधों में बरधा बांध और चांदा का बांध लबालब हो गए हैं। लेकिन ऐसे में बरधा बांध के लबालब होने से बांध पर चादर चलने लगी है। वहीं अन्य बांध अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में बरधा बांध पर चादर चलने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। हाड़ौती के मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध बरधा बांध पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है, जो कि पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। अजमेर के पटेल स्टेडियम पर करोड़ों खर्च कर जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन इसके तैयार होने के बाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा इसे प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह मैदान बंद कर दिया गया है। ऐसे में खिलाड़ियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। यहां प्रैक्टिस के लिए अब कंपनी को पैसे देने होंगे। इसका विरोध करने पर खिलाड़ियों और पुलिस के बीच भी टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ 1947 के बाद पटेल मैदान में पहली बार पुलिस पहुंची है और खिलाड़ियों को खदेड़ने की कार्रवाई हुई है, और वो भी ऐसे समय में जब पेरिस ओलंपिक खेल शुरू हो चुके हैं। मतलब मेरे को ये बताते हुए बेहद ही निराशा, हताशा और शर्म महसूस हो रही है कि कैसे कोई इतने बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे, नवोदित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ ऐसा अत्याचार कर सकते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झुंझुनू से। रोडवेज कर्मचारी के साथ यहां मारपीट की गई है। मारपीट में रोडवेज का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बीडी के अस्पताल जयपुर में रेफर किया गया है। रोडवेज कर्मचारी को जयपुर में इलाज के दौरान रोडवेज कर्मी की मौत हो गई है। मृतक कर्मचारी के बेटे के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। तो बड़ी खबर झुंझुनू से आपको बता रहे हैं, रोडवेज कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। मारपीट में कर्मचारी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे कर्मचारी और बीडी के अस्पताल जयपुर में उनको रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान जयपुर में रोडवेज कर्मी की मौत हो गई है। रोडवेज कर्मचारी के मृतक रोडवेज कर्मी के बेटे की तरफ से 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। राज्य सेवा नियम लागू करने की मांग कर रहे प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए हैं। इसके चलते एक तरफ राजमेस के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में हालात अच्छे नहीं हैं, वहीं 6000 मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी कई दिनों से ठप पड़ी है। राजमेस डॉक्टर टीचर्स का अनिश्चितकालीन अवकाश। वित्त और राजमेस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान सेवन नियमों को लागू करने की मांग। 22 जुलाई से राजमेस के अधीन आने वाले प्रदेश के करीब 17 मेडिकल टीचर्स अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। जयपुर, दौसा, चूरू और भीलवाड़ा से प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं, जहां मेडिकल टीचर्स ने राजमेस निदेशालय पर प्रदर्शन किया और बताया कि आखिर उनके विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है। 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी चिकित्सक शिक्षक नियुक्त हुए उन पे राजमेस के रूल लागू थे, लेकिन हमारी जो राज्य सरकार है इस वक्त बहुत ही यशस्वी राज्य सरकार है। उन्होंने बजट के अंदर ये घोषणा की कि राज्य सेवा नियमों को राजमेस के अंदर भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा
और उसके कंप्लायंस के अंदर वित्त विभाग ने क्या किया कि जितने चिकित्सक शिक्षक अब तक जो ज्वाइंट हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको तो बढ़ा दिया डाइंग कैडर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। उनको कहा कि आप पे तो पुराने रूल लागू रहेंगे और जो अब आने वाले चिकित्सक हैं उनको राज्य सेवा नियम दिए जाएंगे। 17 मेडिकल कॉलेज के करीब 700 मेडिकल टीचर स्ट्राइक पर हैं, जिनकी वजह से 6000 मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई ठप है। अस्पतालों में मरीज भी हो रहे हैं परेशान। जयपुर के अलावा मेडिकल टीचर्स प्रदर्शन की तस्वीरें भीलवाड़ा जिला अस्पताल से भी आई, जहां डॉक्टर्स शिक्षकों ने बड़े अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल चिकित्सकों ने पकौड़े तलकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी, अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों ने पकौड़े तलने का कार्यक्रम रखा है, उसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो उसका एक इनडायरेक्ट संदेश ऐसा भी है शायद कि कल को मजबूर होकर हमें नौकरी छोड़ करके ये पकौड़े तलने वाले जैसे काम करने पड़ेंगे। उधर राज्य सेवा नियम लागू करने की मांग को लेकर चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। लामबंद हुए डॉक्टर्स ने डाइंग कैडर की अर्थी बनाई और उसे श्रद्धांजलि देकर नारेबाजी की। हाथ में ढोलक, डमरू और झुनझुना पकड़कर उन्होंने नारे लगाए। जयपुर में वार्ता हुई है 1 या 2 बार, लेकिन उन वार्ताओं में कुछ नहीं हुआ सिवाय मौखिक आश्वासन के। वो बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं कि RSR हम लगा देंगे, और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती हड़ताल जारी रहेगी। 22 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे दौसा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी CM दिया कुमारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और राजस्थान सेवा नियमों को लागू करने की मांग की। दरअसल मेडिकल टीचर्स की मांग है कि उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए। राज्य मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को भी राजस्थान सेवा नियमों का लाभ दिया जाए। राजस्थान सर्विस रूल्स RSR लागू करें, इस मांग को लेके आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री एंड वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी से मिले हैं। उनको हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं आपके मामले को, और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। RSR की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसी बजट में मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को RSR लागू करने की घोषणा की है, लेकिन इन मेडिकल कॉलेज टीचर्स की मांग है कि 2017 से 2024 तक कार्यरत हुए करीब 900 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को भी राजस्थान सेवा नियमों में शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेलवे कर्मचारी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने 3 लाख की फिरौती मांगी थी। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। 7 दिसंबर 2023 को स्टेशन इलाके से रेलवे कर्मी का अपहरण किया गया था। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने इस संबंध में यह कार्रवाई की। तो ये बड़ी खबर कोटा से आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे कर्मचारी के अपहरण का मामला सामने आया था पिछले साल, और उस मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। आपको बता दें कि बदमाशों की तरफ से अपहरण करने के बाद 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस दिल्ली में पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। सीएम भजनलाल से मुलाकात कर रहे हैं मदन राठौर। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन होने वाली नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, और इस बीच दिल्ली के जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। दोनों ही नेताओं की मुलाकात हो रही है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर, स्थिति पर, जाहिर तौर पर यह चर्चा, यह मेल मुलाकात हो रही होगी। राजस्थान में बाजरा खरीद का मूल्य फिर से सुर्खियों में है। विधानसभा में बाजरे के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो गई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक विरोध जताते हुए वेल में उतर गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, बीजेपी के घोषणा पत्र में बाजरा खरीद का वादा किया गया है, और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार का कहा एक-एक शब्द हम पूरा करेंगे। कोई नहीं रहा अंकित के बिना। बैठिए, मैं आपको बोलना शुरू करें। माननीय मंत्री जी, आप अपना रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है। बाजरा खरीद पर सदन में संग्राम, पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री की विपक्ष को कड़ी नसीहत,
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बाजार में बाजरा आता है तो 1600-1800 रुपए टन के भाव से बिकता है, और खरीद जब नहीं होती है तो अरबों रुपए का किसान को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए कोई योजना सरकार के पास है या नहीं? विधानसभा में बाजरा खरीद से जुड़े सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बयाना विधायक रितु बनावत ने सदन में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद का सवाल किया, जिस पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जवाब दे रहे थे, तभी कांग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक विरोध जताते हुए वेल में उतर गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में बाजरा खरीद का वादा किया गया है। अब ये बात राजस्थान में ये सत्य है कि पिछले लंबे अरसे से राजस्थान में बाजरे की खरीदी नहीं की गई है, और आने वाले समय में हमारी सरकार जिस तरह हमने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस गेहूं में दिया 125 रुपए क्विंटल, और जिस तरह किसान सम्मान निधि के तहत 650 करोड़ रुपए दिए गए, मुझे विश्वास है आने वाले समय में, क्योंकि आचार संहिता के आने वाले समय में जरूर इस बिंदु पर सरकार गहनता से विचार कर किसानों को राहत अवश्य प्रदान करेगी। आज जो बाजरे की खरीद की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं, श्री अन्न की इसको उपाधि दी है। आपके खुद के घोषणा पत्र में यह था कि हम बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद करेंगे, और उसी को लेकर माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रही है। पहला क्वेश्चन नहीं, इससे पहले भी लगे, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। हम तो ये चाहते थे कि मंत्री का जवाब आए कि हमारे घोषणा पत्र में है और हम अब की बार बाजरे की खरीद शुरू करें। बाजरे की खरीद पर शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। सीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज में बाजरे की खरीद एमएसपी पर नहीं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में जोधपुर हाउस में पहुंचे हैं, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। सीएम भजनलाल से मुलाकात की है और सीएम ने मदन राठौड़ को शुभकामनाएं दी हैं। जी हां, मदन राठौड़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की मुख्यमंत्री ने मदन राठौड़ को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, गुलदस्ता भेंट करके ये शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं। ये मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि दिल्ली में आए हैं। 2 दिन की नीति आयोग की शनिवार और रविवार को बैठक में शामिल होंगे प्रदेश देश भर के मुख्यमंत्री, और उसी मीटिंग में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए हैं। जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। आज ही राजस्थान से वो रवाना हुए थे, जयपुर से रवाना हुए थे, दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं। वहां पर मुलाकात हुई मदन राठौड़ के साथ, और मदन राठौड़ को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी गई हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको मिली जिम्मेदारी को लेकर। और दोनों के खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि ये दो वो चेहरे जिनके ऊपर जिम्मेदारी सरकार और संगठन को आगे ले जाने की है बीजेपी की, और हर लिहाज से इनकी कोशिश ये होगी कि जो आगे आने वाले 5 उपचुनाव हैं प्रदेश में, जो बीजेपी की सरकार आई है राज्य में, और उसने जो वादे किए हैं उसको किस तरह से आगे लेकर जाना है, वही संगठन को बनाए रखने और बढ़ाने की जिम्मेदारी मदन राठौड़ के कंधों पर रही। तो प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। मदन राठौड़ के तौर पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। वहीं सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। 5 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले ये नियुक्तियां कई मायने में बेहद अहम मानी जा रही हैं। राठौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो काम करेगा वो मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा होगा। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव। निश्चित रूप से उनके बनने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और ऊर्जा का संचार होगा। मदन राठौड़ को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बने प्रदेश प्रभारी। प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने संगठनात्मक फेर बदल कर जीत की तैयारी के संकेत दिए हैं। गुरुवार को सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार करते हुए राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। ऐसे उत्साह जैसी कोई बात नहीं है, हम तो सिपाही हैं
तो पार्टी सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजेगी वहाँ पार्टी का दायित्व निभाना है, सिपाही का दायित्व निभाएंगे हम, और सबको साथ लेकर के, सबके साथ बैठ करके चर्चा करके, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय करके और पार्टी को सक्षम करेंगे। राज्यसभा सांसद मदन राठौर को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पाली में उनके आवास पर उनकी पत्नी उषा राठौर को कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। सीएम भजन लाल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जो इनको ये दिया है पद प्रदेश अध्यक्ष का, वो पूर्णतः कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे और संगठन का इनको बहुत लंबे समय से अनुभव है, उसको पूर्ण कर्तव्य से निभाएंगे। करीब 5 महीने पहले मदन राठौर को राज्यसभा भेजा गया था। ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौर पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद मदन राठौर ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की, जहां सीपी जोशी ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश ही नहीं, देश में भी जब संगठन का कोई काम था, चुनाव थे, तो एक डेढ़ महीना तक उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार किया, और जब कभी पार्टी ने मौका नहीं दिया तब भी कभी विमुख नहीं हुए, और पार्टी ने उनको राज्यसभा के माननीय सदस्य भी मनोनीत किया, और आज राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक वरिष्ठ नेता जिनका एक लंबा अनुभव है राजनीति का, उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौर पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाए गए थे। राठौर के सामने पहली चुनौती प्रदेश में होने वाले उपचुनाव है, दूसरी सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाना है। उनकी नियुक्ति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जहां खुशी मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में संगठन दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, हार का डर सता रहा है। पहले लोकसभा के अंदर ये हार गए, अब आने वाले 5 उपचुनाव जो हैं उनके अंदर भी इनको हार का डर सता रहा है। इसलिए इन्होंने जो है अध्यक्ष जी की छुट्टी कर दी, जो कि 3 साल के लिए बने थे, अब लग रहा है 1.25 साल में छुट्टी करके इनको रवाना कर दिया। राज्यसभा सांसद मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। हमारे एक सामान्य और अच्छे वर्कर सम्मान्य मदन सिंह जी राठौर साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और राठौर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बढ़ेगा। ऐसे धरातल पर काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ता को प्रदेश से दायित्व दिया है, हम लोग की बहुत ही खुशी की बात है और हमारा संगठन और मजबूत होगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे साथी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, उनको बहुत बहुत बधाई। मदन जी राठौर का जो कार्यशैली है वो हमें पता है, बहुत अच्छे से सबको साथ में जोड़ करके, छोटे बड़े को, अच्छे बुरे को, सबको साथ में जोड़ करके और राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो काम करेगा वो मदन जी राठौर के नेतृत्व में पूरा होगा, मुझे पूरी आशा है। मदन जी का लंबा अनुभव है और राजनीतिक जीवन भी उनका लंबा है। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मदन जी राठौर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पे। निश्चित रूप से वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वर्षों से काम कर रहे हैं, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, वर्षों से पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहे हैं और ऊर्जावान हैं। निश्चित रूप से उनके बनने से कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार होगा। आइए अब आपको बताते। और इसी के साथ फिलहाल गुड नाइट राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।